जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट एकेडमिक यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जैक का मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर का सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि एपी का पहला पद 21 और सार्वंतर 5 हो तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है ना, एपी का प्रथम पद ए बराबर, ठीक है, 21 तथा सार्वंतर डी बराबर 5। ठीक है, और हम लोग को ज्ञात करना है ए 18। ठीक है, तो चूँकि हमें पता है कि ए 18 बराबर होता है ए प्लस 17 डी। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग ए के जगह में 21 रख देंगे प्लस, ठीक है, 17 का 17 और डी के जगह में रख देंगे 5। ठीक है, तो 21 हो जाएगा, 21 का 21 और 17 बचे 85। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 106। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः एपी का अठारहवां पद एक 106 है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग की भुजा के परिमाप ज्ञात करना है। तो तार तो चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। तो वृत्ताकार तार की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। अब तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है, बराबर 2π, आर के जगह में जो है 14। ठीक है, तो हो जाएगा 28 पाई, 14 दूना 28 पाई। अब चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। ठीक है, तो
बराबर 28 पाई बराबर 28 गुने पाई की जगह में जो है 22/7 रख देंगे तो 4 7 चौके 28 और 22 चौके हो जाएगा 88। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो दिया है कि यदि R 10 9 बिंदु A 6 5 एवं बिंदु B 4 y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक लाइन खींचते हैं ना। बिंदु R जो है A और B को मिलाने वाला रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। A और B है, बीच में जो है यहाँ R है। ठीक है, अब A का जो निर्देशांक है वो 6 5 है, 6 5। अब R का जो निर्देशांक है 10 9 है। ठीक है, और B का जो निर्देशांक है 14 y है। ठीक है, अब हम लोग को इसका हल ज्ञात करना है ना। तो हम लोग लगाएंगे मध्य बिंदु बराबर, ठीक है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, अब मध्य बिंदु जो है ना वो क्या दे रखा है, तो 10 और 9 है। ठीक है, जो यहाँ मध्य बिंदु दिया है 10 9 है, तो 10 9 लिखेंगे बराबर x1 प्लस x2 यानी कि 6 प्लस 14 बट्टा 2। ठीक है, और y1 प्लस y2। ठीक है, तो y1 जो है हमको पता है, तो चलिए इसके जगह में हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5। ठीक है, और y2 नहीं पता है तो y का y रहेगा बट्टा में 2। ठीक है, अब y का हम लोग को मान निकालना है, तो y वाला पक्ष दोनों लेंगे। ठीक है, एक y बराबर यहाँ जो है और एक जो y यहाँ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अब 9 बराबर 5 प्लस y बटे 2। ठीक है, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 बराबर 5 प्लस y। 5 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो y बराबर 18 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 13। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः y बराबर 13 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि यदि संभवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 हो तो स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण बताइए। ठीक है, तो हम लोगों को उन्नयन कोण बताना है। तो देखिए, एक स्तंभ है, मान लीजिए इस तरह से है। ठीक है, अब यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है, ठीक है, इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 60 मीटर है, तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। अब इसका जो है लंबाई 20√3 मीटर है। ठीक है, तो प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई, तो इसका हम लोग को उन्नयन कोण बताना है, एक कोण बताना है। ठीक है, तो जब हम लोग चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा लंब और आधार का अनुपात दिया हुआ है, तो 6 अनुपात में से देखेंगे कि किस में लंब और आधार का अनुपात आता है। ठीक है, तो tan और कोट में आएगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब लंब जो है यहाँ क्या है, तो लंब जो है ये भी है और आधार जो है वो BC है। ठीक है, अब AB जो है कितना दे रखा है, तो AB दिया है 60। ठीक है, और BC जो है 20√3 है। अब 20 से 60 को काट देंगे तो 20 तिहाई 60। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3/√3। ठीक है, अब इसको जब हम लोग इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3 और बट्टा में √3। अब एक √3 से एक √3 कट जाएगा, अब आंसर कितना आ जाएगा, √3। ठीक है, अब √3 में देखेंगे ना कि tan थीटा में कितना डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो √3 जो है 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो बराबर 60 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का, ठीक है, स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है ना कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, ठीक है, बराबर A√3 होता है। ठीक है, अब A√3 बराबर क्या दिया है, 8√3, 8√3।
3। ठीक है, तो अतः ये बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब घन का, ठीक है, घन का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 6A² होता है। ठीक है, तो बराबर 6A के जगह में 8 × 8 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और जब इसको हल करेंगे तो 8 × 8 = 64, 64 × 6 यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो दिया है, सिद्ध करें 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हल। तो सबसे पहले हम लोग विपरीत मानेंगे ना। तो माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। तीन रूट तीन बराबर P/Q। ठीक है, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0 है। आगे जो है इसका हम लोग क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे। ठीक है, तो जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 Q बराबर P। ठीक है, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, जब वर्ग करेंगे तो 3√3 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब 3√3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 9, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है, तो 9 × हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 Q स्क्वायर बराबर P²। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए समीकरण फर्स्ट। अतः P² 27 से भाज्य है, इसलिए P
27 से भाज्य होगा। माना ठीक है, सॉरी माना। तो हम लोग यहाँ इसके अनुसार जो है P बराबर क्या लिख सकते हैं, 27 m। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट ये है, तो 27 क्यू स्क्वायर का 27 क्यू स्क्वायर बराबर P के जगह में 27 m रख देंगे। ठीक है, P के जगह में 27 m ना, तो P स्क्वायर है, इसका मतलब कि 27 है ना, तो ये हो जाएगा 27 m स्क्वायर। इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 27 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, अब इसको लिख सकते हैं 27 गुने 27 गुने m स्क्वायर। ठीक है, अब 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 27 m स्क्वायर। ठीक है, 27, तो यहाँ क्यू स्क्वायर 27 से विभाज्य है, इसलिए क्यू 27 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37 में है कि 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x कोस 60 डिग्री बराबर 10। ठीक है, तो 2 का 2 लिखेंगे और कोसेक, ठीक है, 30 डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस x का x। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो कोस 60 की जगह में लिख देंगे 1/2 और बराबर 10। ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 दूना 8। ठीक है, प्लस x से 1 में गुना होगा तो x और बट्टा में 2 बराबर 10। ठीक है, अब इसका जब हम लोग LCM निकालेंगे तो 2 ना 1 2 है 2 तो 2 8 16, 2 एकम 2 तो 1 से कम x, इधर 10 के 10 क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x बराबर 20। 16 बीच में यहाँ प्लस होगा। ठीक है, चलिए इसको साफ साफ लिख देते हैं। तो 16 प्लस x बराबर 20, x बराबर 20 माइनस 16 बराबर 4। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 4, तो 4 हमारा ही सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि AP यानी कि समांतर श्रेणी जो है 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों, हल करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है तो दिया है AP का प्रथम पद यानी कि A बराबर 11 और D बराबर 8 माइनस 11 बराबर माइनस के 3। ठीक है, और माइनस 150 जो है वो मान लेते हैं अंतिम पद है यानी कि AN है, तो AN बराबर माइनस 150। ठीक है, अब चूँकि हमको पता है ना कि AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो अब A जो है हमको पता है, तो A की जगह में क्या लिखेंगे 11 लिख देंगे, प्लस का प्लस N माइनस 1 का N माइनस 1 क्योंकि N पता नहीं है और D पता है माइनस 3, तो माइनस 3 लिख देंगे। और AN के जगह में क्या लिख देंगे माइनस 150। ठीक है, अब 11 जो है यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो AN माइनस 1 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा क्या, तो माइनस 150 और 11 तो माइनस के 161। ठीक है, अब N माइनस 1 बराबर 3 जो है यहाँ गुना में है। ठीक है, तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में, तो माइनस 161 बट्टे माइनस के 3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा ना।
अब एक जो यहाँ माइनस में है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर 161/3 + 1। ठीक है। अब इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, 161 का 161 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 164/3। अभी जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए AP का कोई भी पद जो है -150 नहीं होगा। ठीक है, तो अतः n एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए AP का कोई भी, ठीक है, कोई भी पद -150 नहीं होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।